Hello guys, welcome back to literature classes. This is Abhilasha. I have completed MPhil and PG in English and I also have qualified my NET exam. Today in this video I am not going to discuss any literature topic but I'll discuss about tenses, in which topic I have made a video earlier. So I have discussed on that video about simple present tense and some different types of tenses. In this video I'll discuss about simple present and simple future in a very simple way. Okay, let's begin the topic. So guys, as you know, simple present को हम कैसे जानेंगे कि simple past को हम कैसे जानेंगे कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है. सो सिंपल पास्ट में क्या होता है, कुछ ही समय पहले काम हुआ होता है. कुछ ही समय पहले, जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खाया या वो मार्केट गया. सो गया मीन्स गया था. अभी गया है, कुछ देर पहले गया है, ये नहीं पता है, बट मार्केट गया था, आया था. तो ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट है. तो सिंपल पास्ट का हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं ये देखते हैं. सिंपल पास्ट का ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम है, कौन सा रूल है जिसके द्वारा हम सिंपल पास्ट के टेंस को सिंपल पास्ट सेंटेंस बना सकते हैं. सिंपल पास्ट के लिए सब्जेक्ट हमें देखना पड़ेगा प्लस MV1 मैंने बताया था मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म. MV2 मतलब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था डूअर. सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, डूअर, जो काम करता है. मेन उसमें जो भी है वो है हमारा सब्जेक्ट. देन मेन वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब. देन ऑब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सो मैं सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आई. मेन वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे, हेल्प. आई हेल्प्ड माई ब्रदर. MV2 का मतलब है हेल्प का सेकेंड फॉर्म होता है हेल्प्ड. फर्स्ट फॉर्म क्या है, हेल्प. सेकेंड फॉर्म है हेल्प्ड. थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड. सो आई हेल्प्ड माई ब्रदर. सिंपल पास्ट में आई हेल्प्ड माई ब्रदर. सिंपल पास्ट में सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है कि उसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है. अगर हमें इसी का नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट यूज़ करना है. कैसे, सब्जेक्ट हमारा एज यूजुअल, देन हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है. सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड. सो वी यूज़ डिड प्लस, अब नेगेटिव है सो ऑब्वियस सी बात है नॉट का यूज़ करेंगे हम लोग. प्लस MV1 मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब सिंपल पास्ट है, आप कहेंगे कि सिंपल पास्ट में तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कैसे. सो डिड के साथ जब डिड है ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो हम वहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं. देन ऑब्जेक्ट. सो क्या थोड़ा सा चेंजमेंट आया है कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होगा, फिर साथ में नॉट लगाएंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा. सो आई सब्जेक्ट है हमारा, डिड एज रूल, डिड नॉट हेल्प माई ब्रदर. सो आई डिड नॉट हेल्प माई ब्रदर. हेल्प्ड की जगह हमने क्या किया, डिड लगाया एंड नॉट नेगेटिव की वजह से लगाया. ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है सिंपल पास्ट में ही, मैंने बताया था 4 पार्ट्स होते हैं सिंपल पास्ट के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव. तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं. एक तो हमारा होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के इस्तेमाल से उसको बनाते हैं, और दूसरा होता है जिसमें हम कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स को यूज़ करके बनाते हैं. सो पहले हम देख लेते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं. सो उसमें क्या है, हमारा सिंपल पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है वो है डिड. तो हम पहले क्या लगाएंगे, डिड प्लस हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट. फिर अगर हमें नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हम नॉट का यूज़ करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो यहाँ से नॉट स्किप कर देंगे. प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ में प्लस ऑब्जेक्ट. सो यही अगर सेंटेंस को हम बना देंगे तो डिड, सब्जेक्ट हमारा है यू, आई, वी जो भी होगा, डिड यू नॉट डू दिस. नॉट हमारा नेगेटिव की वजह से, डू हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
एंड दिस हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो डिड यू नॉट दिस या डिड यू डू दिस। डिड यू डू दिस हमारा सिर्फ इंट्रोगेटिव है एंड डिड यू नॉट डू दिस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसका दूसरा फॉर्म क्या है, जब हम कुछ WH वर्ड्स यानी कि जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उनका यूज़ करके हम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए वेयर, सो वेयर डिड यू, वेयर पहले हम क्या लगाएंगे, WH वर्ड जो भी होगा हमारे पास, फिर उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब डिड, सिंपल पास्ट की ऑक्सिलरी वर्ब है डिड, चाहे वो सिंगल पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, सभी के साथ में हमें क्या लगाना है, डिड लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है नॉट तो प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। WH वर्ड्स यानी वेयर, वाई, वॉट वगैरह वगैरह जो भी है। वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है डिड, देन सब्जेक्ट यू, प्लस अगर नॉट है तो डिड यू के बाद में हम नॉट लगा देंगे, देन MV1 यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड, ऑब्जेक्ट दिस पेन, वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन। सो हमारा ये क्या हो गया, WH वर्ड्स के साथ में जो बनते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उसकी बात हो गई। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे वेयर डिड यू के बाद में नॉट लगा देंगे, वही सेंटेंस हो जाएगा वेयर डिड यू नॉट फाइंड दिस पेन। बट एक इसमें करेक्शन ये है कि जब हम हु, जो भी सेंटेंस होंगे वो अगर उसमें हु का यूज़ हो रहा है तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। जैसे व्हाट वेयर जहाँ पे करते हैं उसको हम वहीं पे कर देंगे, देन हम क्या करेंगे, पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में किया था। अफर्मेटिव की तरह ही हम हु की जगह पे, हु हमारा एक तरह से सब्जेक्ट बन जाएगा, देन मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, फिर हम उसका ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हु का थोड़ा सा चेंज है, आप इसको बहुत ध्यान से रखिएगा याद कि हु का जो सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं यूज़ करेंगे एंड सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, सेम एज अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। गाइज आई होप कि आपको सिंपल पास्ट समझ आया होगा। चलिए सिंपल फ्यूचर की बात कर लेते हैं। सो सिंपल फ्यूचर कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल फ्यूचर है। सो सिंपल फ्यूचर के लिए हमें सेंटेंस में क्या है, फ्यूचर रिफ्लेक्ट करेगा, लाइक वो खाना खाएगा, वो बाज़ार जाएगा, वो यह काम करेगा। ओके, कुछ फ्यूचर मतलब क्या होता है, अननोन, जिसको जो चीज़ पता नहीं होती, इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। सो स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल या ऑक्सिलरी वर्ब कह दें, प्लस मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल या शैल। ये आपको याद रखना है कि फ्यूचर की या सिंपल फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है या ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो विल या शैल होती है। सो सब्जेक्ट ढूंढेंगे पहले, आई वी जो भी है, आई, देन विल या शैल, आई और वी के साथ में शैल लगता है हमेशा, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस के साथ में विल लगता है। सो आई या कोई थर्ड पर्सन, और भी थर्ड पर्सन के अलावा जो भी हमारे नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं उनके बारे में, उनके साथ में विल लगता है। आई शैल स्लीप इन द इवनिंग, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, देन विल या शैल यानी ऑक्सिलरी वर्ब, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, आई शैल स्लीप इन द इवनिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो आई शैल स्लीप इन द इवनिंग, ये हमारा सिंपल फ्यूचर का अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। बहुत ईजी है, आपको समझ आ गया होगा। देन अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हम नॉट का यूज़ कर देंगे, वैसे ही बन जाएगा। आई शैल, शैल के बाद में नॉट लगा दिया तो आई शैल नॉट स्लीप इन द इवनिंग, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देन अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मैंने बताया इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारा विद ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और कुछ जो है वो WH वर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ में स्टार्ट होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स वाले।
सो ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे हैं विल एज शैल प्लस उसके बाद में हम देखेंगे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा कि पहले हम यूज़ कर रहे थे प्लस ऑब्जेक्ट। सो विल एज शैल, तो यहाँ पे है शैल आई प्ले, प्ले हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, शैल आई प्ले, देन ऑब्जेक्ट है इन द इवनिंग, शैल आई प्ले इन द इवनिंग। अगर हम इसी को नेगेटिव बनाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नॉट को ऐड कर देना है, शैल आई नॉट प्ले इन द इवनिंग, बाकी सेंटेंस को उसी तरह से एज इट इज़ लिख देना है। देन अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स के साथ में जो यूज़ होते हैं अगर उनकी बात करते हैं तो उनको कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। WH वर्ड्स को पहले ढूंढेंगे, देन विल या शैल हेल्पिंग वर्ब जो भी है हमारी प्लस ऑब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं वॉट वाई जो भी है सेंटेंस उसके साथ में वॉट, देन विल या शैल यानी कि शैल, फिर सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू हमने लगा दिया, देन ऑब्जेक्ट इन द इवनिंग, व्हाट शैल आई डू इन द इवनिंग, मैं शाम को क्या करूँगा। ठीक है, अगर इसी का हमें नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड कर देंगे, सेम व्हाट शैल आई नॉट डू इन द इवनिंग, ऐसे ही बन जाएगा ये भी। तो ये भी समझ आ गया होगा सिंपल फ्यूचर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझ आ गया हो, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट to remove your problems. Okay, that's it for this video. I'll meet you soon with a new video, the remaining part of the tenses. See you soon. Keep studying and have fun with literature. Thank you.